अध्यक्ष भाई समरोज खान के नेतृत्व में जो हमारे निर्दोष साथी जो जीआरपी में 1 तारीख को मेमो ट्रेन में मसला हुआ था, उसमें दोषी करके उनको रेलवे ने जीआरपी ने रतलाम पहुंचा और रतलाम से उनको जेल पहुंचा दिया। उसके विषय में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं सिर्फ जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं या जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऑटो चालक के बारे में, उनसे सीधा सवाल उनसे करूँगा और जीआरपी से करूँगा कि आप ऐसे किस दबाव में आ गए थे कि आपको जो निर्दोष लोग थे उनके खिलाफ आपको एफआईआर करना पड़ी और उनको जेल पहुंचाना पड़ा। जबकि हमारी अध्यक्ष साहब समरोज भाई की बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पे दबाव था। तो आप पे अगर इतना दबाव था तो आपने प्रकरण बना दिया, प्रकरण बनाने के बाद पास्को भी लगा दी। जबकि उसका अब्दुल रहमान उर्फ गब्बर चाचा, सनी मल्ला उर्फ उसके पिता का नाम धर्मेंद्र मल्ला, वो दोनों नागदा में ऑटो चला रहे थे और गब्बर चाचा अपने बच्चे के लिए जीआरपी थाने गए थे। उन दोनों पे जो प्रकरण बनाया गया, हमारी ये मांग थी कि उन दोनों पे प्रकरण न बनाया जाए। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम समाज के अमजद लाला जामा मस्जिद सदर है, वो किस वजह में आए, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि गब्बर चाचा हमारे ऑटो चालक संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी मुस्लिम समाज के पुराने कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और सदर हैं। उनकी नागदा में एक ऐसी छवि है कि जो रोशन जी शुक्ला है वो उनके आगे कहीं में भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे गब्बर चाचा जो सामाजिक कार्य करते हैं, आधी रात को समरोज भाई के पास, मेरे पास या हमारे नवीन भाई के पास या गब्बर चाचा के पास फ़ोन आता है किसी का भी, तो हेल्प के लिए आधी रात को तैयार रहते और हमेशा ऐसे तत्पर कार्य करते रहते। मैं रोशन शुक्ला जी से बोलना चाहूँगा कि अपना एक भी वीडियो, एक भी फोटो ऐसा बता दे जो हमारे पास, ये 2023 का बता रहा हूँ और 2024 का, ये मृत आदमी है इसका बता रहा हूँ और ये जिंदा आदमी है इसका बता रहा हूँ। ऐसे कोई से भी किसी का भी कार्य करा हो तो रोशन शुक्ला जी बता दे, आपके बता दे, मीडिया के थ्रू बता दे। हमारे ऐसे कार्य रहते कि हमें समरोज भाई, ये हमारे पास फ़ोन आता है, मेरी बच्ची को डिलीवरी के लिए लेके गया था मई में, मार्च में, 5वें महीने में 2024। हमारे पास फ़ोन आया नागदा के वरिष्ठ डीडी पोरवाल जी के लड़के का, उसका फ़ोन आया कि एक यात्री है, उसको ऐसे ऐसी बात है अमृतसर जाना है। मैंने समरोज भाई को फ़ोन लगा, समरोज भाई ने बोला मेरी पूरी जवाबदारी है, पैसा इकट्ठा करते हैं हम, 10-20 रुपये करके हज़ारों यात्रियों को उनके घर तक पहुँचाया, उनको खाने की व्यवस्था करवाते, सब कुछ करवाते। समरोज भाई भी खड़े रहते हैं, हमारे नवीन भाई खड़ा रहता है, हमारा ऑटो यूनियन खड़ा रहता है। तो मेरा सीधा सर ये सवाल है कि अगर जीआरपी ने अगर प्रकरण बनाया तो जिस दबाव में बनाया है और वो कह रही कि हमने दबाव बनाया, तो आप एक काम करिए कि या तो मीडिया के थ्रू या आप अपनी वीडियो रिलीज जारी कर दीजिए या लेटर पे आप सील साइन करके दे दीजिए कि साहब हमने दबाव में प्रकरण बनाया, हम कोर्ट में दे देंगे और कोर्ट उनको निर्दोष साबित कर देगी। आप हमारे जो बेगुनाह है दोनों साथी, सिर्फ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ना कि जो रेलवे में आरपीएफ में जो हुआ था वहाँ पे मेमो ट्रेन में हम उस मुद्दे के 5 लड़के थे। पहली बात, उस शख्स का कहना है कि 3 लड़के थे और वहाँ रतलाम में सिर्फ ट्रेन में लड़ाई काई की हुई थी, बैठक की लड़ाई हुई थी और 100% ट्रेन में लड़ाई सिर्फ बैठने की वजह से होती है, ना कि कोई हिंदू मुसलमान की, ना कोई छेड़छाड़ की। बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं, कोई भी कितना ही बड़ा गुंडा बदमाश क्यों ना हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रेन में किसी को बच्ची को पकड़ के ले जाके बाथरूम में कुछ कर सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि इस माध्यम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उस निर्दोष बच्चों को, दोनों जो हमारे गब्बर चाचा उर्फ अब्दुल रहमान गब्बर चाचा और सनी मल्ला और उसके पिता धर्मेंद्र मल्ला, उनको निर्दोष साबित किया जाए और जो हमको हेल्प चाहिए जीआरपी से, आरपीएफ से, वो हमारी हेल्प की जाए। हमने मंडी थाना में भी दिया है कि सीसीटीवी फुटेज देखे जाए। मंडी थाने में कि सीसीटीवी फुटेज में गब्बर चाचा दिख रहा है, उनके मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज में गब्बर चाचा दिख रहा है। बाकी ये लोग सिर्फ आते हैं, कहाँ पे आते हैं जहाँ इनका लाभ होता है, हुड़दंग करने के लिए आ जाते हैं, सामाजिक कार्य के लिए नहीं आते हैं। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि रोशन कहीं गया हो सामाजिक कार्य, सरकारी अस्पताल में जाइए, वृद्धाश्रम में जाके देखिए क्या हालत है। आप हिंदू समाज के मुद्दे की उठाने की बात करते हैं तो आप जाके बात तो करिए कि हिंदू समाज कहाँ क्या। हमने ऐसे ऐसे बच्चों की फीस जमा करके हिंदू समाज के बच्चे, हमारे ऑटो स्टैंड पर आज तक ना तो हिंदू मुसलमान की बात हुई ना कभी होती है। ये प्रभु भाई खड़े, सब ये दिनेश भाई खड़े, संजू भाई खड़ा, पूछ लीजिए आप इनसे। हमारे यहाँ कभी कोई मुद्दा होता है, समरोज भाई ये नहीं कहते कि खलील भाई यार मुसलमान है, खलील भाई के पक्ष में फैसला करता है। अगर मेरी गलती है ना तो मेरे को दोष दिया जाएगा, मेरे को दंड दिया जाएगा, मेरे को नंबर बाहर किया जाएगा। हमारे यूनियन का ऐसा नियम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो निर्दोष लोग हैं उनके नाम काटने के लिए जीआरपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। देने का था, हम दे के आए जीआरपी को, जीआरपी में दिया, आरपीएफ में भी देना, मंडी थाने में देना। आरपीएफ ने एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के माध्यम से होगा, तो ये कोर्ट के माध्यम से जीआरपी का है। अभी मंडी थाने के सीसी फुटेज में भी गब्बर चाचा दिख रहा है और सनी भी दिख रहा है। ये लोग सिर्फ हुड़दंग करने के लिए आते हैं और एंड ये होता है इनका कि जो पार्टी रहती है उस पार्टी से बीच में पढ़ के राजीनामा करवा के पैसा कमाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए, हुड़दंग के अलावा कोई जाते हो तो बता दीजिए। बोल दो। हाँ बोलो। 1 तारीख को मेरे पास गब्बर भाई का फ़ोन आया था।
मैं घर पर था, बोले यार थाने पे मेरे लड़के को लेके आ गया, थाने पे आ जा। मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष समरोज खान, मैं उस हिसाब से मैं गया ऑटो यूनियन के हिसाब से। वो अंदर जाके मैंने देखा कि गब्बर को और सनी जो लड़का है उनको मुलजिम जैसा यूँ बिठा रखा सलंगी। मैंने वहाँ जो जीआरपी में जो जवान थे उनसे पूछा कि गब्बर का क्या कसो, गब्बर को ऐसा क्यों बिठा रखा है, काहे के लिए लाया गब्बर को, ये तो इसके लड़के के लिए आया। तो बोले भाईजान अभी 10-15 मिनट बाद छोड़ देंगे, दोई को तो इनका दोई का तो कोई कसर नहीं सामने आया। मेरे को जवानों ने ये तसल्ली दी वहाँ के जीआरपीओ की कि आप तो जाओ, बोला आराम से, बोले तो पूछताछ करके इनका जो है जिन्होंने गलती करी उनको उन पर केस बना के छोड़ देंगे हम जो बेकसूर है। मेरे को आश्वासन 2 बजे तक देते रहिए। कम से 4 से 5 बार मैं गया अंदर के क्या हो रही है आखिर मेरे को बताओ ये चीज़। तो रोशन शुक्ला था वहाँ पर, रोशन शुक्ला ने हाउ करी थाने में कि बोले इन सब पे एफआईआर बनाओ, ये सब थे। तो वहाँ मैंने वो डायरेक्टली बोला, मैंने कहा जो जिसने गलती करी है आप उस पर केस बनाओ, ना कि 2 जनों पे, गब्बर चाचा और सनी, इन 2 ही पे केस क्यों बनाओगे। मेरी इस मामले में प्रतीक भैया से भी बात हुई और दूसरे 2 जवान थे वहाँ उनसे भी बात हुई कि बोले इन पे केस बनेगा तो फिर क्या है। फिर थाना प्रभारी जो गवली साहब है उनसे फिर जाके मैंने बोला, मैंने सर वो गब्बर पे इन पे केस बनाने के कह रहा है। तो उन्होंने भी मेरे को राहत दी कि बोले नहीं आप टेंशन मत लो, उन 2 का तो कोई कसूर ही नहीं, यहीं से कहते हो, मैं मेरे स्तर पर उनको छुड़वा दूँगा। इतनी बात हो, रात को 3-3:30 बजे तक मेरी यही बहस चलती रही इसमें। रोशन शुक्ला ने इस मामले में ऑटो फोड़ देंगे, ये कर देंगे, फलाना नहीं, ऑटो वाले इन्होंने गुम्मारी करी, जबकि ऑटो वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ। मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष के हैसियत से गया था ऑटो चालक के, इसलिए। और वहाँ रोशन शुक्ला ने गाली गुप्तार करी है, बोला ऑटो फोड़ देंगे, ये कर देंगे, आगजनी कर देंगे, ऑटो स्टैंड पर सब कर देंगे। तो मैंने फिर वहाँ जवानों को बोला कि ये गाली को पकड़िया है यहाँ पर, किस बेस में ऑटो ने क्या, ये बात हुई मेरी। दूसरी बात ये है कि अमजद लाला गब्बर चाचा की जो एक छवि है नागदा में मुस्लिम समाज की, इसके उनको बिठा लिया था, इसलिए अमजद लाला आए थे। अमजद लाला से रोशन की जो भी हुई तू में सिर्फ इसीलिए हुई कि वो गब्बर चाचा की देखा थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो एफआईआर में लिखा है कि भैया बहुत सारे लोग हथियार लेके आए थे मुस्लिम समाज के लोग, तो मंडी थाने का पूरा स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, पूरा थाने के स्टाफ ने मुस्लिम समाज को बिठा के रख रखा था, ना तो किसी के पास हथियार थे ना कुछ भी था। बाकी वो सिर्फ गब्बर चाचा के लिए अमजद लाला गए थे, क्योंकि वो भी जामा मस्जिद के सदर है और वो भी हमारे मुस्लिम समाज के एक वरिष्ठ लोग हैं, इसलिए वो गब्बर चाचा के लिए। आज की जो आपकी प्रेस वार्ता है ये हिंदू मुस्लिम को लेके है या ऑटो यूनियन को लेके? ऑटो यूनियन को लेके। आपने कई बार अभी रोशन शुक्ला और अमजद लाला का जिक्र किया, तो वो विषय नगर का है, तो आज की आपकी प्रेस वार्ता किस विषय में? अभी तक रोशन शुक्ला जी ने उसमें बोला है कि ऑटो चालक के 15 से 20 सदस्य। नहीं, मैं अमजद लाला का भी दोनों का नाम ले रहा हूँ, वो शहर का विषय है। जी हाँ। और आप ऑटो यूनियन को लेके प्रेस वार्ता है या? हम ये तो चाह रहे हैं ना कि ऑटो यूनियन में आज तक हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, को लेके हम ये तो चाह रहे हैं ऑटो यूनियन हम सालों से, वो मुद्दा हमारे बीच में अभी क्या होता है, कुल मिला के बात ही आती है मार्केट में कि 80% जैसे मुस्लिम समाज के ऑटो चालक है, तो दवा बना। मैं बताता रहा हूँ आपको, उदाहरण देता रहा हूँ कि समरोज भाई के सामने अगर मेरी और संजू भाई की लड़ाई जाएगी तो समरोज भाई ये नहीं सोचेंगे खलील भाई मुसलमान है, वो संजू भाई अगर सही है तो संजू भाई की तरफ बोलेंगे, खलील भाई सही खलील भाई की तरफ। तो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का कभी मसला नहीं होता, अगर वो फोन कर देते हैं, मैं बोलता रहा हूँ रात को 1-1 बजे उठ के आते हैं, हम ये नहीं देखते हैं। ये क्या बताया मैंने आपको, फोटो बताया ना, ये हमारे पास फोन आता है ना कि ट्रेन में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, हमारे यहाँ ऐसा नियम है, उसको ले जाएंगे वापस ला के, पैसा भी नहीं लेते हैं हम, वापस आके नंबर लेते हैं, 2 घंटे खड़े रहेगा, बाकी आदमी छोड़ के आएगा। ये जवाबदारी है हमारे ऑटो चालक की। आपातकालीन में हम खड़े रहते हैं तैयार। हमारे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात यहाँ ऑटो यूनियन में नहीं लाए कि भैया 80% मुस्लिम समाज के हैं तो बोले इनका पक्ष लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं गलत हूँ समरोज भाई मेरे को दंड देंगे, 100% देंगे, ये सब खड़े हैं आपके सामने, पूछ लीजिए। हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने करी है, ऑटो यूनियन का मसला है ना कि दूसरे का मसला, हमारा ना तो अमजद लाला का मसला है, ना ही हम ये चाहते हैं जो करा है, जो कार्रवाई करी है उस आधार पर हम पे बेकसूर है 2 जने वो ये नागदा में मौजूद थे, ना कि ट्रेन में गए थे झगड़ा करने। हमारा तो ये कहना है कि बेकसूर है तो उनको बिल्कुल रिहा किया जाए और उन पर जो धारा लगी वो हटे जाए। ना तो अमजद लाला से मतलब है इस चीज़ का हमारे को, ना ही रोशन से मतलब है। रोशन ने जो करा था वहाँ मैं मुद्दाम था, वहीं पर था मौजूद, जो झगड़े की जड़ बनी थी। रोशन ने कि ऑटो वाला ऑटो फोड़ देंगे, ये बात बोली थी मेरे सामने उनने कि ऑटो फोड़ देंगे ना आगजनी कर देंगे, ऑटो के विषय पर बात करी थी। तो मैंने वहाँ जवानों को ये बोला कि ये ऑटो वाला का क्यों बोल रही है ऐसा, किस विषय से बोल रही है, ऑटो वाला ने क्या करा। ऑटो वाला का जो बाप है वो आया, ऑटो वाला का लड़का है, तो वो आया बात करने के लिए, और मैंने कहा उसका तो कोई कसूर ही नहीं होता, बात करने के लिए आया। जो लड़के जिनने करा है उस पर अपहरण करो, केस बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, दर्ज करो आप।